आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। गुज़श्ता दिनों एक मालेगांव में इंतहाई संगीन हादसा रूनुमा हुआ। प्लास्टिक की थैली में एक नौज़ायदा बच्ची चर्बी की और गोश्त के लोथड़े में लपटी हुई कचरे की प्लास्टिक में कचरे के ढेर के अंदर वो पाई गई। उसके बाद उसको पब्लिक समाचार के खालिद भाई और आरिफ भैया ने उसको रिपोर्ट किया और उसके बाद की जो कानूनी कार्रवाई थी वो करते हुए पूरे काम को अंजाम दिया। ये समाज में एक इंतहाई सुलगता हुआ और संगीन मसला है। इसके सद्देबाब के लिए आज आरिफ भाई और खालिद भाई ने इस मामले को आबिद हुसैन मौलाना को गोशगुजार किया और उसके बाद फ़ौरन हंगामी तौर पे तमाम लोग जो है मौलाना आमिर मोहम्मद यासीन मिल्ली साहब के पास इस संगीन मसले को लेकर गए। आज हम इस ताल्लुक़ से मौलाना का मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि समाज में ये जो बीमारी और ये जो बुराई है जो कि अल्लाह के कहर को आवाज़ दे रही है, उसके ताल्लुक़ से उसका सद्देबाब क्या किया जाए और उसके ताल्लुक़ से हमको समाजी तौर पे क्या एक्शन लेना चाहिए और आवाम में हर फ़र्द इसका कितना ज़िम्मेदार है। उस ताल्लुक़ से हम मौलाना आमिर मिल्ली यासीन साहब से उनकी राय जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने सुना और सोशल मीडिया के ज़रिए ये ख़बर आप तक पहुंची होगी कि गुज़श्ता दिनों शहर में जो वाक़या एक नौज़ायदा बच्चे के मिलने का पेश आया, कोई शुबा नहीं कि ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा संगीन और अफसोसनाक है और ख़ुद हमारे मुआशरे, समाज और शहर के लिए और उसकी नेक नामी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह। हम लोग उमूमन करते ये हैं कि जब कोई वाक़या पेश आ जाए तो उसकी ख़बरों को पढ़ लेते हैं, उसको शेयर कर लेते हैं और उस पर कुछ तबसरा करके हम लोग खामोश हो जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि किसी भी ख़बर को सुनने के बाद उसके क्या असबाब हैं, उसकी वजह क्या है और किस तरह उस बुराई को रोका जा सकता है और हम ख़ुद उस सिलसिले में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हमें इस सिलसिले में गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज और मुआशरे के नौजवानों को मुखातब करके कहा है कि तुम में जो निकाह की कुदरत रखता हो वो निकाह कर ले, कि निकाह इंसान की निगाह की हिफाजत और उसकी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत का बड़ा ज़रिया है। इसी तरह वालिदैन को भी हुज़ूर ने मुखातब करके कहा कि जब तुम्हारी औलाद बालिग हो जाए तो तुम जल्द से जल्द उसका मुनासिब जोड़ और रिश्ता देखकर निकाह कर दो। अगर औलाद किसी गुनाह की मुर्तकिब होती है तो जहाँ वो गुनाहगार होगी वहीं उसके वालिदैन भी उस गुनाह में बराबर के शरीक होंगे जिन्होंने निकाह में ताख़ीर की। तो मौजूदा हालात में देखा जाए तो निकाह में ताख़ीर बहुत सारी बुराइयों और बहुत सारे गुनाहों का बुनियादी सबब है। मुआशरे में जिस कसरत से बदकारी के और ज़िनाकारी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह निकाह में ताख़ीर है। लिहाजा वालिदैन और सरपरस्त हज़रात को चाहिए कि वो अपने बच्चों के निकाह में ताख़ीर ना करें। इसी तरह अगर शादीशुदा औलाद हो और किसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान कोई नाचाकी पैदा हो गई हो कि बहू नाराज़ होकर अपने मैके चली गई है और मियाँ बीवी तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यहाँ से भी बुराई के रास्ते खुलते हैं। तो दोनों ही के सरपरस्तों की ये ज़िम्मेदारी है कि उनके आपस के मामलात को अच्छी तरह समझकर उलझे हुए मसले को सुलझाने की कोशिश करें। इसी तरह मोबाइल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसलिए माँ बाप का ये भी फ़रीज़ा है कि वो अपने बच्चों की निगरानी रखें कि वो मोबाइल का सही और अच्छा इस्तेमाल करें। एक बहुत बड़ी वजह मखलूत निज़ाम तालीम है, जहाँ मिलजुल कर लड़के लड़कियाँ रहते हैं और वहाँ से भी बहुत सारी बुराइयाँ पनपती हैं। कोशिश करें कि हमारे बच्चे लड़के लड़कों की स्कूल में तालीम हासिल करें और लड़कियाँ लड़कियों की स्कूल में तालीम हासिल करें।
اسکول کے ذمہ داران اور اساتذہ کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ بچوں کے غلط انداز میں خلط ملط کو روکنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سماج اور معاشرے میں رہنے والا ہر شخص اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کا ذمہ دار ہے۔ یہ خیال کہ سارا کام علماء کرے، سارا کام جماعت کے ساتھی کریں، تنظیموں کے ذمہ داران کریں، یہ درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو بھی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، یا کم از کم دل میں اس برائی کو برا جانے۔ یہ جو چند گنے چنے واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، یہ یقین جانیے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ حقیقت میں ایسے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری محسوس کریں، ورنہ اس گناہ کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی آئے گی اس کا اثر ہماری دہلیز تک بھی پہنچ کر رہے گا۔ یہ ہمارے جو احباب آئے ہوئے ہیں اور ان کا جو نیوز چینل ہے مسلم پبلک سماچار نیوز چینل، اس کے ذریعے سے یہ حضرات کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوششیں قابل مبارکباد ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ علماء ائمہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے جمعہ کے بیانات میں بھی ان عنوانات کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کریں اور عام مسلمانوں کی ذہن سازی کریں۔ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے سماج اور معاشرے کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ نوزائیدہ بچے کے ملنے کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کی کنڈیشن اور حالت دیکھ کر جانکار لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بغیر کسی ڈاکٹر کے تعاون کے اس بچے کی اس طرح ادھوری ولادت اور پیدائش ممکن نہیں تھی۔ تو ڈاکٹر حضرات سے بھی اور جو لوگ اس سلسلے میں ان کی مدد کرتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ گناہ کے کاموں میں اور غلط کاموں میں ہم لوگ ان لوگوں کا تعاون نہ کریں۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ 2-3 مہینے کا اگر حمل رہتا ہے تو وہ دوا گولی سے ضائع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو نوزائیدہ بچہ تھا 6-7 مہینہ اس کو گزر چکا تھا، بغیر کسی ڈاکٹر کی مدد کے اس طرح اس کی ولادت نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا ڈاکٹر حضرات کو بھی چاہیے کہ ان کا پیشہ بہت مقدس ہے اور ان کی خدمت بہت بڑی ہے۔ اس طرح اگر کوئی 1-2 ڈاکٹر بھی حصہ لیتا ہے تو اس سے پوری ڈاکٹر برادری بدنام ہو سکتی ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ اس طرح کے سلسلے میں بالکل کسی کی مدد نہ کریں، اور اگر کوئی بہت دباؤ بنائے تو ان کے پاس یہ چارہ بھی ہے کہ وہ قانونی طور پر بھی سہارا لے سکتے ہیں۔